नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप महिला हैं और शिक्षा विभाग में नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो आज की भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फिरोजाबाद की तरफ से नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपकी भर्ती है वो सीधी भर्ती है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, आपकी मेरिट बेस्ड भर्ती रहेगी, आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पद हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, आपको योग्यता क्या चाहिए और आपको आवेदन कैसे करना है। आपकी लास्ट डेट भी आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, इसके जो नोटिफिकेशन डेट है आप देख सकते हैं, 22 मई को इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है। ये भर्ती कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए है। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं ही इसकी पात्र होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है। तो ये है पूर्णकालिक शिक्षिका, यानी फुल टाइम जो टीचर है, इसके लिए विज्ञान की शिक्षिका के लिए आपका एक महिला का एक पद है, अनारक्षित पद है। 25 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। आपका जो सैलरी मिलने वाली है वो 25,410 रुपये पर मंथ मिलेगी। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है वो अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की है। 2 वैकेंसी है इसमें। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है। 25 से 45 वर्ष तक की महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी और आपका जो सैलरी मिलेगी वो 12,790 और 13% EPF मिलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो इसकी योग्यताएं हैं आप देख लीजिए। आपके विज्ञान के लिए ZBC वर्ग से, यानी जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपको जो है वो BEd पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें BEd भी मांगा गया है। और अंशकालिक शिक्षिका के लिए आपको BPEd या CPEd, आपने BPEd किया हो या CPEd किया हो तथा DPEd, इनमें से अगर आपने कुछ भी किया है तो आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु पात्र होंगी। ठीक है, और आपको जो CPEd, BPEd, CPEd तथा DPEd अभ्यर्थियों में TET अनिवार्य नहीं होगी। आपको टेट भी कंपलसरी नहीं है, आप टेट पास नहीं हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकती हैं। अगली जो वैकेंसी है वो मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है महिला की अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 25 से 45 वर्ष तक की उम्र सीमा चाहिए। कक्षा 8 पास होना आपको कंपलसरी है। सैलरी आपको 9,006 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। दूसरी जो वैकेंसी है वो सहायक रसोइया की है। एक वैकेंसी है महिला की, अनारक्षित महिला की है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की। 25 से 45 वर्ष तक की महिलाएं जो है इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपको, और जो इसकी सैलरी मिलने वाली है वो 6,755 रुपये पर मंथ मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका है सहायक रसोइया। ठीक है, सहायक रसोइया में एक महिला की वैकेंसी है अन्य पिछड़ा वर्ग की, और आपका जो आयु है वो 25 से 45 वर्ष, कक्षा 8 पास होना जरूरी है, और 6755 रुपये आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। चपरासी उच्चीकृत, तो इसमें एक महिला की वैकेंसी है, अनारक्षित महिला की। 25 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, कक्षा 8 पास होनी चाहिए। आपका 7,505 रुपये मानदेय इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सैलरी भी ठीक ठाक ही मिल रही है। और फुल टाइम शिक्षिका लगभग 25,410 प्रतिमाह, अंशकालिक में आपका 12,790 प्रतिमाह मिल रहा है। कुछ अन्य पदों पर 6,000 से 9,000 तक मानदेय दिया जाएगा, यानी अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको सरकारी विभाग में काम करने का मौका भी मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं आपकी एज लिमिट। तो हमने देख ली 25 से 45 वर्ष तक आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। और आपका आरक्षण अगर है तो आपको एज में जो है वो छूट भी मिलेगी, यानी आप किसी भी कैटेगरी से अगर आते हैं, जैसे मान लीजिए आप OBC से आते हैं तो आपको उम्र में छूट मिलेगी। आप SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको उम्र में जो है वो आरक्षण के अनुसार आपकी छूट भी जो है वो लागू रहेगी। न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र 45 वर्ष, और आपके छूट आपके आरक्षण के अनुसार लागू होगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो इस भर्ती में जो आवेदन है वो ऑफलाइन मांगे गए हैं। ठीक है,
आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है, और आपने ज़रूरी दस्तावेज लगाने होंगे और निर्धारित पते पर आपको जो है वो भेजना होगा। आवेदन पत्र नोटिफिकेशन के साथ में ही दिया गया है। एक बार मैं आपको आवेदन पत्र भी दिखा देती हूँ। नोटिफिकेशन के साथ में ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, ठीक है। आप इसमें जो भी इन्होंने जानकारी मांगी है, आप सारी जानकारी फिल करके इसको और निर्धारित पते पर आपको भेजना होगा। और जो इसका पता है वो इन्होंने पहले ही दे दिया है। आपको किस पते पर भेजना है, ये रहा आपका पता, ऊपर मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ भेजना है। ये रहा आपका पता। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अंतिम तिथि 21/6, आपकी लास्ट डेट जो है वो 21 जून रहने वाली है। और आपका स्पीड पोस्ट से या फिर आप पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन फिरोजाबाद, यहाँ पर इस पते पर आपको जो है वो भेजना होगा अपना फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। आवेदन की अंतिम तिथि जो आपकी रहेगी वो आपकी 21 जून रहेगी, ठीक है, 21/6 तक। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 21 जून रहेगी, ठीक है। 21 जून तक आपको अपना फॉर्म जो है वो वहाँ भेज देना है। आपका फॉर्म 21 जून तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार ये निर्देश जो दिए गए हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप दिशा निर्देश इस पर अपलोड किया जाएगा। ये इसकी लिंक है जहाँ से अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही, मैंने पहले ही बताया है कि सिर्फ महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दिया होगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। समस्त पदों पर चयन हेतु 1 अप्रैल 2026 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु, आपकी 1 अप्रैल तक जो आयु है वो न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 वर्ष ही मान्य होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त आवश्यक शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। आप अपने सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके हाई स्कूल, इंटर और बीएड, आपका जो भी आपके पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और सभी की आपकी जो है वो फोटोकॉपीज़ आपको स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके और उसमें अटैच करना होगा। और आवेदन पत्र को लिफाफे पर अपना नाम लिखना होगा, जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं उसको एक लिफाफे में डालकर उस पर अपना नाम लिखना होगा और आप स्पष्ट रूप से लिखा हो ताकि पढ़ने में समझ आए, ठीक है। और साधारण डाक से आपका जो भेजोगे आप तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे, आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं जाने चाहिए। अगर आप 2 पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2 लिफाफे भेजने होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन मान्य होंगे, मतलब अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका, रसोइया एवं सहायक रसोइया को रात्रि में विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। आप देख लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही अप्लाई कीजिए। अगर आपको विद्यालय में ही रहना भी पड़ेगा। तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सकीय परीक्षणोपरांत फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराना होगा कि किसी गंभीर संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है, आप फिजिकली फिट हों तभी आपको रखा जाएगा, ठीक है। 11 माह 29 दिन के लिए संविदा आधारित होगी, ठीक है। आपकी जो ये जॉब है वो 11 माह 29 दिन के लिए होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। नेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आप शिक्षक भर्ती, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्कूल जॉब्स, किसी आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और भी किसी टीचिंग जॉब की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भर्ती में एक नई अपडेट के साथ।